प्रणश्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदातिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वरी की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान नामक 9वें अध्याय का विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो साधक लोग अन्य देवता है यानी भगवान से भिन्न की आराधना करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो भी वस्तुतः मुझे ही भजते हैं पर उनका भजन अविधि पूर्वक है। यानी अविधि का मतलब अज्ञान पूर्वक है। भाष्यकर भगवान अविधि का अर्थ अज्ञान करते हैं कि सब में अनुष्ठित एक ही भगवान है ऐसा वो महसूस नहीं करते। अभी तो इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, अग्नि है, वायु है, ये सब भिन्न भिन्न देवता है। इस प्रकार देवताओं का यजन करते हैं। देवताओं का उद्देश्य करके भावी प्रदान करते हैं यानी यज्ञों का संपादन करते हैं, देवताओं को देते हैं। दान देने का मतलब होता है अपना जो सत्व माने अपना स्वामित्व उसको हटा करके दूसरे का स्वामित्व बना देना। जैसे कोई बिल्डिंग है आपके नाम से है कि आपकी मालिकियत में है, वो आपके स्वामित्व में है, वो आप उसके स्वामी है। पर आप जब किसी के नाम से उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं तो आपकी मालिकियत खत्म हो गई और दूसरे की मालिकियत का आरंभ हुआ। दूसरे की मालिकियत स्वामित्व उसमें आ गया, तो उसको यजन दान कहते हैं। जैसे देवताओं का उद्देश्य करके आप हवि प्रदान करते हैं, दान देते हैं, तो यानी आप उन्हीं द्रव्यों से, उन्हीं पदार्थों से अपना काम करते हैं, उन्हीं पदार्थों से यज्ञादि का संपादन करते हैं जो आपका स्व का होता है, आपका अपना होता है। पर यदि आपका अपना नहीं है और उससे आपने यज्ञ किया तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे किसी एक व्यक्ति का धन है, दबंगई से दूसरा व्यक्ति उसका धन हड़प कर लेता है और फिर दान कर देता है, तो उससे इसको दान करने का फल नहीं मिलेगा, उसको यज्ञ करने का फल नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि अपना अधिकार उसमें होना चाहिए, माने अपना स्वामित्व उसमें होना चाहिए, पर उसमें अपने स्वामित्व तो है ही नहीं उस चीज में जो दूसरे का हड़पा है, क्योंकि दूसरे का स्वामित्व नहीं है, और इसने जबरदस्ती छीन दिया। इसीलिए आपने जो परिश्रम से कमाई की है, उस परिश्रम से की हुई जो कमाई, उस कमाई से जो देवताओं को उद्देश्य बना करके आप देते हैं, स्वाहा करते हैं, तो उसका आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं ये पुण्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, प्रेम से करते हैं, भगवान देवता के विषय में विश्वास है, आस्तिक भावना है, उससे करते हैं। वो भी अंततोगत मेरी ही आराधना करते हैं, परंतु मेरी आराधना उनका कैसा है? अविधि पूर्वकम यजन्ति। अविधि पूर्वक का मतलब अज्ञान पूर्वक यजन करते हैं, क्योंकि मेरे से भिन्न है, अलग है देवता। कृष्ण एक देवता मात्र है, परमेश्वर से भिन्न है, स्व से भी भिन्न है, ऐसा मान करके वो आराधना करते हैं। ये उनका अज्ञान है, क्योंकि वस्तुतः परमेश्वर जो भी आप जिसकी आराधना करते हैं उससे भिन्न हो ही नहीं सकता। बस परमेश्वर से देवता को भिन्न मानना और स्व से भिन्न मानकर उपासना करना, ये अज्ञान है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आया देवो भूत्वा देवान अप्रेति, देव होकर के देवता को प्राप्त करता है। इसलिए जैसे न्यास का विधान है हमारे यहाँ पर, तत्त अंगों में न्यास करते हैं, माने तत्त देवताओं की हम भावना करते हैं। उस भावना से न्यास करने के बाद वो देवता हमारे शरीर में अधिष्ठित है, अध्यारोपित है, इसलिए मैं और मेरा शरीर देवतामय हो गया है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसी को बोला देवो भूत्वा, देव होकर के, और जब यजन करता है देव भाव से भावित होकर के, तब वो देवता को प्राप्त करता है। इसी को अहंग्रह उपासना कहा जाता है। स्वयं देव रूप की भावना करके फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे। देव तो है ही है, इसके जितने भी इंद्रियां हैं वो परिच्छिन्न है, वो भी व्यापक रूप हो जाएंगे, मन व्यापक हो जाएगा, बुद्धि व्यापक हो जाएगी, सब समष्टि में जा करके लीन हो करके एक हिरण्यगर्भ देवता रूप बन जाते हैं। वो उसी एक का ही विस्तार है। इस शास्त्र में विस्तृत विवेचन मिलता है। तो इसीलिए उनका ये अज्ञान पूर्वक ही उनकी उपासना है, यजन है। और यही यजन यदि संपूर्ण परमात्मा ही है, ऐसा करके किया गया होता तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु बनता, और जो इस तरह से नहीं करता तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु न बन करके और देवताओं की ही प्राप्ति का हेतु बनेगा, ये आगे बताएंगे। तो इसी चीज को स्पष्ट करते हैं कि अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक वो यजन करते हैं। यजन करना रूप प्रयास, यजन करना रूप जो परिश्रम, वो परिश्रम तो समान ही है। यजन करना रूप जो प्रयास, चाहे भगवान के लिए करिए चाहे देवताओं के लिए करिए, बस आपकी सोच में जो अंतर है उस अंतर से कर्म एक होने पर भी फल में अंतर हो जाता है। अब जैसे एक व्यक्ति किसी अपने से बड़े अधिकारी के यहाँ नौकरी करता है और दूसरा भी वहाँ नौकरी करता है, दोनों नौकरी करते हैं, पर एक तो अधिकारी का लिहाज रखता है और उसके अनुकूल होकर के नौकरी करता है,
और दूसरा अहंकार में उसका लिहाज नहीं करता, और नौकरी तो वही करता है, पर जो अधिकारी का लिहाज रख करके नौकरी करता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो लिहाज किए बिना नौकरी करता है उसके आगे बढ़ने के चांस कमजोर पड़ जाते हैं। उसी तरह से जो जानकारी पूर्वक शास्त्रीय पद्धति से कर्मों का संपादन करता है ज्ञान पूर्वक, जैसे शास्त्र ने कहा, तो आगे बढ़ जाता है, पर जो अज्ञान पूर्वक करता है तो वह परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सामान्य फल को प्राप्त करके फिर पुनः कर्म करने के लिए इस धरा पर अवतरित हो जाता है। तो इसीलिए कोई अज्ञान पूर्वक कैसे यजन करते हैं? कहा वास्तव में भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। तो भगवान के स्वरूप को न जानना ही उनका अज्ञान प्रदर्शित करना है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। देखो, संपूर्ण चाहे वेद के द्वारा विधान किए गए कर्म हो, चाहे स्मृति ग्रंथों के द्वारा विधान किए गए कर्म हो, उन सभी कर्मों का, सभी यज्ञों का भोक्ता, उसका उपभोक्ता मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी का उपभोक्ता मैं हूँ। इतना ही नहीं, प्रभु ने बचा संपूर्ण इन यज्ञादि कर्मों का प्रभु माने स्वामी, माने मालिक, वही मैं ही हूँ। यज्ञो वही विष्णु हूँ, ऐसा शास्त्र में आता है। यज्ञ विष्णु है, तो स्तोत्र यज्ञ हो चाहे स्मार्त हो, तो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का स्वरूप है तो भगवान ही उसका भोक्ता होगा, भगवान ही उसका स्वामी होगा। पर न तो माम अभिजानन्ति, पर लोग इस चीज को नहीं जानते। अब जैसे आप यज्ञ का संपादन कर रहे हैं या कोई स्मार्त कर्म इत्यादि का संपादन कर रहे हैं, तो उसका स्वामी, उसका भोक्ता परमेश्वर है, ये नहीं जानते। किसी देवता विशेष को उद्देश्य बना करके आप कर रहे हो, क्योंकि देवता के प्रति आपके मन में निष्ठा है, तो फिर आप भगवान की, ईश्वर की, जो संपूर्ण कर्मों का भोक्ता है और स्वामी, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं न तुमाम अभिजानन्ति, ऐसे जो मेरा स्वरूप है सर्वव्यापक, संपूर्ण कर्मों का अधिष्ठाता, उसको न जानने से आता है। न जानना ही कारण बनता है कि तत्त्वेन च्यवन्ति। और यदि सब कुछ भगवान ही है, भगवान स्वामी है, भगवान के लिए ही है, और मैं जो कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ, इस भाव से वही कर्म का संपादन आप करते, तो आप भगवान के साथ जुड़ करके अंततः भगवान को ही प्राप्त करते, क्योंकि जीवन में भगवान की प्रधानता हो जाती। और जब ऐसा नहीं हुआ तो देवता विशेष की ही प्राप्ति करेंगे आप। देवता विशेष की प्राप्ति करने से वह पुनर्जन्म को ही प्राप्त होता है। ईश्वर को प्राप्त करने से, क्योंकि देवता स्वयं पुनर्जन्म से ग्रस्त है, देवता स्वयं जन्म वाने से ग्रस्त है। अब यहाँ तक हिरण्यगर्भ देवता, उपनिषदों में, वेदों में जो हिरण्यगर्भ देवता बताया जाता है, स्वामी ईश्वर बताया जाता है। ईश्वर परमेश्वर तो हिरण्यगर्भ को बना देता है बस, फिर हिरण्यगर्भ से ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा वैदिक मर्यादा है। तो हम लोग हिरण्यगर्भ तत्व को पैदा होने वाला और मरने वाला मानते हैं। फिर अन्य देवता तो हिरण्यगर्भ के अवयव रूप है, फिर उनके विषय में तो कहना ही क्या है। तो इसलिए जो अन्य देवताओं को परमेश्वर से भिन्न मानकर के उपासना करते हैं, वो यथार्थ में मेरे को नहीं जानते, और मेरे को न जानने से ही तत्त्वेन च्यवन्ति, वही एक यथार्थ
जो आपको अनंत फल देने में सक्षम हो सकता था, और वही अंग तत्त भगवान से भिन्न देवताओं के उद्देश्य से संपादित होने की वजह से वो फल तो देगा, कोई स्वर्गादि फल देगा, कोई और विशिष्ट फल देगा, परंतु अनंत फल को देने वाला नहीं बनेगा। तो वो जो है क्या होगा, फिर वो च्यवंत के वो अंततः नष्ट हो जाते। कोई लोग उस फल को नष्ट होने का आशय ये है कि जिससे अनंतत्व की उपलब्धि हो सकती थी वो नहीं हुई, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, जन्म मरण का चक्र बराबर मिलता रहा। उस दिन सुख भोग लिया उन कर्मों के फल से, फिर पुनः उत्पन्न हो गए, ये उनका नष्ट हो जाना है। आयास यानी परिश्रम तो समान ही, चाहे भगवान के लिए करो, भगवान ही सब कुछ स्वामी ये समझ करके करो, या भगवान से भिन्न देवता है ये समझ करके करो। प्रयास तो हुई, विधि तो हुई है, क्योंकि ये लोग भी विधि पूर्वक ही कर्म करने वाले हैं, और सिर्फ विधि पूर्वक कर्म करने वाले होने पर भी अज्ञान की वजह से, क्योंकि सभी का भोक्ता स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए किया जाना चाहिए, ये न जानने की वजह से कोई तत्व से मतलब च्युत हो जाते हैं, ये बता दिया गया। तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो अज्ञान पूर्वक यजन करने वाले लोग, अविधि पूर्वक यजन करने वाले लोग शास्त्रीय विधान को तोड़ते हैं, ऐसा नहीं। शास्त्र जिस ढंग से कर्म करने के लिए बोलता है उसी ढंग से वो कर्म करने वाले होते हैं, परंतु अज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले होने से मुख्य फल से वो हट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और जो शुद्ध फल है, विनाशी फल है, उसको तो अवश्य प्राप्त करते ही हैं, इसी बात को कर रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रता देवताओं के विषय में जो व्रत का पालन करते हैं, जो देवताओं का जो आराधन करने वाले हैं, देवताओं को बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से पूजन करने वाले हैं, उनको देवव्रत कहा जाता है। जैसे एकादशी का व्रत आप करते हैं, एकादशी व्रत, शिवरात्रि व्रत, एकादशी व्रत भगवान विष्णु का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, नवरात्र का व्रत, दुर्गा के लिए करते हैं। तो ये उसी तरह से देवव्रत माने देवताओं के लिए किया जाने वाला व्रत, उसको कहते हैं देवव्रत। जो देवताओं को उद्देश्य करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना करने वाले हैं, भक्ति पूर्वक आराधना करने वाले हैं, कोई देवव्रत कहलाते हैं। कोई किसको प्राप्त होते हैं का भाई देवान, देवता को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके दृष्टि में ईश्वर की प्रधानता में देवता ही प्रधानता है, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे कोई भी देवता। और पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की अग्नि स्वात्तादि जो पितर है, वो पितरों की जो आराधना करने वाले हैं, उनकी आराधना करते करते श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, अस्तित्व बुद्धि पूर्वक जो आराधना करते हैं, वे अंततः पितरों को ही प्राप्त करते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत है, विनायक है, मातृगण है, चतुर्भुजानि आदि है, इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के भूत समुदाय है, उन बहुत से भूतों की पूजा करने वाले होते हैं, बहुत भूत सिद्ध करने वाले होते हैं। भूत सिद्ध करने में काफी कठिनाइयाँ होती है, काफी अपवित्रता को स्वीकार करके ही किया जाना चाहिए। जिसका हृदय पवित्र है उसके लिए भूत सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मधुसूदन सरस्वती जी महाराज
बड़े भारी विद्वान थे, शास्त्रार्थी थे। अकबर के समय की बात होगी। तो एक बार अनुष्ठान की भगवान कृष्ण की दर्शन नहीं हुए तो वैराग्य हो गया मन में, निकल गए गंगा किनारे। काशी में रहते थे तो काफी गंगा किनारे हरिद्वार की ओर बढ़े तो एक जगह किनारे में देखा कि जैसे मदारी खेल दिखाता है उसी तरह से एक व्यक्ति को घेर करके बहुत से लोग बैठे हुए थे। आकर के देखा, तब तक वो व्यक्ति अपना खेल दिखा चुका था कि आए तो इनके आते ही उसे वो व्यक्ति भूत सिद्ध किया हुआ था। तो उसने भूत से पूछा, अच्छा बताए कि कौन है? भूत उसको कहने में बता देता है कहते। मधुसूदन सरस्वती की हिस्ट्री बता दी उसने धीरे से कान में। अरे इसने भगवान कृष्ण की अनुष्ठान किया, आराधना की, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वैराग्य होकर के निकल गया है। तो जैसे वो जाकर के बैठे वैसे उस भूत व्रत ने खट से कह दिया, वह 3 अनुष्ठान में भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वैराग्य तो होकर के घूमने लग गए। मधुसूदन जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, और ये जाना कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे जाने? तो बड़ा जोर लगाया तो कहा हम भूत सिद्ध की, तो मैं भी भूत सिद्ध था। उसने बड़ा समझाया कि तुम बड़ा पवित्र हृदय वाले हो, भगवान का अनुष्ठान करने वाले हो, ऐसे पवित्रता में भूत सिद्ध नहीं होता, भूत तो अपवित्र जगह पर सिद्ध होता है। और ये नहीं माने तो अंतिम में उसने भूत मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया। तो मंत्र जब करने लगे तो उनको ऐसी कुछ हरकत अपने पीछे मालूम पड़ती है, बार बार दारू को हरकत जाता है, पीछे मालूम पड़ता है, आगे नहीं आता। तो उन्होंने कहा भाई कौन है, आगे आ जाओ। तब कहते भूत ने पीछे से कहा कि मैं आगे नहीं आ सकता। तो क्यों नहीं आ सकते, कौन हो? क्या तुम जिसकी आराधना करते हो वही मैं हूँ, मैं इसीलिए आपके आगे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि आपने भगवान का अनुष्ठान किया है, शुद्ध सत्य का व्रत किया है, तो उसके सामने आते मैं जल जाऊंगा, इसलिए नहीं आ सकता हूँ। तब मधुसूदन जी का नजर खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। फिर भगवान कृष्ण की बड़ी निष्ठा के साथ आराधना करने में और निष्ठा बढ़ गई। तो कहते थे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, दर्शन होते उन्होंने यही श्लोक गाया, वंशी विभूषित कर नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंब फलोधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुख वरदिंब नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो कहते भगवान कृष्ण का ये जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को मधुसूदन सरस्वती जी ने गाया। तो कहने का आशय क्या है, देवताओं की आराधना करने वाले देवता को प्राप्त करते हैं, भूतों की आराधना करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं। शास्त्र उठा करके देखिए, भूत पृथ्वी में बहुत अच्छी नहीं होती, कुछ विशेषताएं उनमें होती है। हद करके जीना पड़ता है, अन्न नहीं खा सकते, जल नहीं पी सकते, तमाम तरह की बातें होती है। भूतों में भी कैटेगरी होती है, उसमें स्तर होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो यानी कि मनुष्य जीवन से नीचे की सब योजना है। कुछ विशेषताएं होती है, जैसे पक्षी में विशेषता है कि जो है आकाश में उड़ने लगता है, आप उड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह से उसमें अंतर्ध्यान होने की शक्ति है, बड़ा छोटा होने की शक्ति, बड़ा खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, हवा जिधर बहा देती है उधर ले जाता है, ले जा देगी। तो इसीलिए बहुत सी चीजें उसमें नहीं है, पाप योनि है। तो इसीलिए जो भूतानी याति भूते जा, जो भूतों की यादन करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, तो भगवान का तो देखो सभी प्रयास तो कर ही रहे, इसीलिए सभी तो प्रयास कर रहे हैं। समाने भी आया से
परिश्रम सब जगह समान है, होने पर भी मेरा भजन नहीं करते हो। कोई देवता का भजन करता है, कोई पितरों का भजन करता है, कोई भूतों का भजन करता है, पर मेरा नहीं करते। और इसका परिणाम ये हो जाता है कि वो क्षुद्र फल, अल्प फल, विनाशी फल के भागी बन जाते हैं। दिन भर परिश्रम करते हैं, अवश्य थोड़ा सा वेतन मिल जाता है, उसको लेकर के फिर जीवन चला देते हैं। उनका जीवन बेकार ही चला जाता है। और वही यदि मेरा भजन करते तो उनको अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी बात, अनंत फल की प्राप्ति होने से क्या होगा? तो मेरा स्वरूप अनंत है, मुझे प्राप्त होने के बाद, भगवान को प्राप्त करने के बाद, वह जन्म और मरण के ये दोनों चक्र से परे हो जाता है। माना अनावृत्ति, आवृत्ति माने जन्म मरण, अनावृत्ति माने जन्म मरण से परे हो जाता है। और साथ साथ भगवान की आराधना बड़े ही सुख के साथ किया जा सकता है। और यदि आपके पास मान लो बाह्य साधन नहीं है तो मानसिक जप करो, मानसिक पूजन करो, मानसिक यज्ञ करो। जैसे बाहर के यज्ञों के संपादन से, पूजन से आपको फल मिलता है, उसी तरह से आपको मानसिक पूजन से भी फल मिल जाएगा। और फिर कोई विशेष आपके पास साधन नहीं है, अरे जंगली कंदमूल फल फूल जल से पूजन करो। महादेव का पूजन कैसे होता है? तो बिल्व पत्र से और नर्मदा जी के जल से हो जाता है, गंगा जी के जल से होता है। महादेव को कुछ चाहिए ही नहीं। यद्यपि महादेव के पास कुछ नहीं है। मोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेतीय तवद्वरद तंत्रोपकरणम सुरास्तां ताम्रेद्धिं दधते तु भवद्भ्रूप्रणीतम् नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। और देखो, महादेव के पास कहीं चलने फिरने के लिए एक बूढ़ा बैल है, नंदी जिसको बोलते हैं, मोक्ष। और खट्वांग भजन करते समय थक गए तो ऐसे लगाने वाले खट्वांग है, तखत का पाया बोलते हैं लोग। मोक्ष खट्वांग परशु, परशु कहते कुल्हाड़ी को, फारसे को। जैसे कि कुटिया उटिया झोपड़ी डालनी है तो लकड़ी काटने के लिए परशु महादेव रखते हैं। और बैठने के लिए मृगचर में है अजीत। और महादेव के आभूषण गहने क्या है? जैसे आप गहना पहनते हो, हम लोग माला पहनते हैं, गहना पहनते हैं, आप लोग माता लोग गहना पहनते हैं। तो महादेव के पास क्या है? कहते भाणिना, माने जल बड़े विषधर सांप है। और जिसने हाला, आप कहोगे कि उस सांप के काटने से महादेव को जहर कैसे नहीं लगता? अरे हाल जहर तो महादेव के भीतर ही बैठा है, तो सांप का जहर तो बहुत छोटा होगा। कपालम, और भिक्षा पात्र के रूप में खोपड़ी महादेव के हाथ में है। कहते महादेव अन्नपूर्णा के दरवाजे में जाकर के काशी में तो भगवती भिक्षाम देही करके भिक्षा मांगते हैं। कहते भिक्षा मांगते समय जो साधन है ये नर खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी है। कपालम का यही है भगवान शिव के अपने परिवार का भरण पोषण का साधन महादेव के पास यही है। कपालम चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणम, अपने परिवार के पालन पोषण का साधन। ये वर देने वाले में सक्षम महादेव, बस इतना ही है। अरे महादेव तो बड़े परेशान होंगे, दुखी होंगे। पर देवताओं को उन रिद्धियों को महादेव दे देते हैं। जब देवता लोग महादेव की आराधना करके कहते हैं कि महादेव हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, महादेव कहते ले लो। तो देवताओं के लिए महादेव उन रिद्धियों को दे देते हैं। वो कैसे देते हैं?
भ्रू प्रणीता, बस हाँ जाओ, से आप आंख से संकेत कर देते हैं, बस उतने आंख के संकेत मात्र से देवताओं को महादेव तब तक सिद्धियों को दे देते हैं, तब तक ऐश्वर्य को देते हैं। फिर वो ऐश्वर्य व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देता है, लोगों को धन से, परिवार से, सौंदर्य से, विद्या से, अधिकार से मद आ जाता है, अहंकार भर जाता है। तो महादेव के पास कितने इंद्रादियों को भी मात कर देने वाला ऐश्वर्य, बाणासुर इत्यादि को देने वाले जो महादेव है, तो महादेव में इतना ऐश्वर्य, तो महादेव भी जरा ऐश्वर्य के अहंकार से अहंकारी बनेंगे। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, जो स्वात्मा राम है, जो अपने आत्मा में रमण करने वाले, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आप्तकाम, निष्काम, अकाम, ऐसा है महादेव। सभी कामनाएं जिसको परिपूर्ण प्राप्त हो चुकी है, काम्य पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है, निष्काम हो गया है। निष्काम व्यक्ति, कामना से ग्रस्त व्यक्ति को जो काम्य वस्तु की प्राप्ति हो और उस विषय में जो विरक्त सन्यासी की इच्छा ही न हो, तो कामना से ग्रस्त पुरुष को वो वस्तु प्राप्त होने पर जो सुख मिलता है, और निष्काम को भी जो उस विषय में निष्काम हो गया है, उसको भी ये सुख मिल जाता है, क्योंकि उसको चाह ही नहीं, पर तो चाह रख करके सुखी होता है। जब तक वो पूरी नहीं हुई तब तक दुखी था, और इसको तो चाह ही नहीं, चाह से दुखी था वो, और चाह मिट गई, मैंने चाह नहीं रही थी, सुखी होगा। इसका तो पहले से चाह नहीं है, तो सुखी ही सुखी है। इसीलिए जिसकी चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे को कछु न चाहिए, वह है सहंसा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम, चाह गई, इच्छा खत्म हो गई, चिंता मिटी, चिंता भी मिट गई, बस कहते मनवा बेपरवाह। मनवा कैसा हो गया? मनवा माने मानव, बेपरवाह हो गया है, किसी की चिंता ही नहीं रही, ये करना है, वो करना है। जिसको कछु न चाहिए वह है शहंशाह, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो तो शाहों का भी शाह है। शहंशाह का मतलब क्या है? शाहों का भी शाह, राजाओं का भी राजा, राजाधिराज है वो, राजाओं के भी राजा, महाराजा है वो। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते, प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोरथान। जो साधक, जो मोक्षु, जो जिज्ञासु अपने मन में उठने वाले संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है, प्रकृष्टेन जहाति, त्याग कर देता है, त्यजति, प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से कर। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर ऊपर ऊपर से बोलते हो कि हमको तो कोई चाह नहीं, पर भीतर से पकड़ करके बैठे हो, तो फिर आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए बाहर चाहते हो, कहते हो तो जरूर अंदर भी आपके अंदर चाह होनी चाहिए। जिनका प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान, मनोगत जितने भी कामनाओं को ठीक ठीक ढंग से त्याग देता है। तो आत्मनिवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते, वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, वो तब स्थित प्रज्ञा, समाहित प्रज्ञा जिसकी हो गई है, ऐसा कोई व्यक्ति कहलाता है। तो वह तभी होता है जब यथार्थ में सिर्फ भगवान को ही चाहता है। तो ऐसा साधक भगवान से इतर को नहीं चाहता है, तो अंततः तो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मेरे को प्राप्त करना एक तो सुलभ है, क्योंकि सुख साधन से मैं प्राप्त होता हूँ, एक लाभ। और दूसरा लाभ ये है कि मुझे प्राप्त करने के बाद आपका प्राप्तव्य कुछ शेष नहीं रहेगा। और फिर दूसरी बात है, पुनर्जन्म के चक्कर में ये जो द्वंद्व कहते हैं ना, द्वंद्व, दो का समुदाय है, जन्म मरण, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी इत्यादि जो द्वंद्व, ये संसार है। इस संसार से भी क्या हो जाता है, वो परे हो जाता है। तो इसी को बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति परितम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान की आराधना भी बड़े सुख के साथ होती है। देखो महादेव की आराधना में कह रहा था, महादेव को क्या चाहिए? बिल्वपत्र चाहिए, आंख के फूल चाहिए। आंख के फूल से महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते। अब बिल्वपत्र श्रावण महीना चल रहा है, खूब बिल्वपत्र महादेव में चढ़ाओ। अभी बिल्वपत्र इसमें ताजा भी होता है, देखो महादेव का महीना भी श्रावण है और इस समय बिल्वपत्र बड़े सुंदर, बड़े ताजे मिलते हैं, कोमल मिलते हैं। बस कोमले बिल्वपत्र ऐसा आता है, बिल्वपत्रम शिमार्पणम, कोमल कोमल बिल्वपत्र। प्रेम हो, प्रेम का। रामकृष्ण परमहंस देव जी के पिताजी थे, तो कहीं यात्रा में जा रहे थे, कहीं किसी से मिलने जा रहे थे, तो महादेव की बड़ी आराधना करते थे। सीताराम जी की भी आराधना करते थे, राम महादेव की भी करते थे। तो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बिल्वपत्र का पेड़ देखा और बड़े सुंदर सुंदर बिल्वपत्र देखा। 4-5 कोस की यात्रा पूरी कर चुके थे, तो इतने सुंदर बिल्वपत्र देखा कि वो बिल्वपत्र तोड़ने का लोभ को संवरित नहीं कर पाए, संवरण नहीं कर पाया। तो बिल्वपत्र तोड़ा, तो सोचा ये बिल्वपत्र ले जा करके महादेव को चढ़ाऊंगा तो महादेव कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो यात्रा की थकान तो जाती रही और पुनः वहां से बिल्वपत्र तोड़ करके घर में आए और बिल्वपत्र से बाकायदा महादेव का पूजन किया। फिर दूसरे दिन रिश्तेदारी निभाने के लिए जहाँ जाना था वहां चले गए। तब ऐसे घर में रामकृष्ण परमहंस से बेटा पैदा हो जाता है। इसलिए कोमले बिल्वपत्र लिंगाष्टकम में आता है, कोमल कोमल बिल्वपत्र से यदि आप शिव जी की आराधना करते हैं तो महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज जी कहा करते थे, शालिग्राम की पूजा तुलसी पत्र के बिना संपादित नहीं होती और महादेव की आराधना तुलसी पत्र न हो चलेगा पर बिल्वपत्र जरूर चाहिए। महादेव की आराधना बिल्वपत्र के बिना नहीं हो सकती। लोग पूछते थे, महाराज अब बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में बिल्वपत्र नहीं मिलता, हम क्या करें? तो महाराज जी कहा करते थे कि बिल्वपत्र सुखाओ, सुखा करके उसका चूना बना करके ले जाओ और वही चूर्णा महादेव को पूजन करते समय महादेव के ऊपर डाल दिया करो, तो उससे महादेव की पूजा पूरी हो जाती। और क्योंकि शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, आशु तुष्यति, और दूसरे देवताओं के विषय में गारंटी नहीं है। और फिर महादेव कैसे है ना, देवों के देव महादेव है, महादेव कहलाते हैं। अब जानते हो सभी तो देव कहलाते हैं, पर शिव जी महादेव, महादेव इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि और देवता तो केवल गृहस्थी है, केवल गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हैं, पर महादेव गृहस्थ धर्म का भी निर्वहन करते हैं और सन्यासी धर्म का भी निर्वाह करते हैं। देखो भस्म लगाते हैं महादेव और श्मशान में एकांत में रहते हैं, तो पार्वती बेचारी परेशान रहती है, महादेव कहाँ है? तो श्मशान में बैठ करके ध्वनि रमा रहे हैं। और ध्वनि कौन रमाता है? बाबा लोग रमाते हैं कि गृहस्थ लोग ध्वनि रमाते हैं? आप बताओ। बाबा लोग ना ध्वनि रमाते हैं। तो महादेव बाबा है, इसलिए महादेव में तो बम भोले बाबा, बाबा धाम बोलते हैं ना, बाबा धाम। कोई अभी पहले बिहार में थे, अभी झारखंड में आ गए, बाबा धाम बोलते हैं। तो बाबा महादेव को बाबा बोलते हैं और आप लोगों को, हम लोगों को सब आप लोग बाबा बोलते हैं, बाबा लोग। तो इसलिए महादेव गृहस्थों की भी आदर्श है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी बताते थे, भगवान शिव जी गृहस्थों के भी आदर्श है और सन्यासियों के भी आदर्श है। गृहस्थों के आदर्श इसीलिए क्योंकि 2 बेटे हैं, पत्नी है, महादेव है, पति बन करके बैठे हैं। और सन्यासियों के आदर्श इसीलिए कि श्मशानवासी है। क्या अध्ययन महीने में पाठ करते हैं आप? क्या पाठ करते हैं महीने में? क्रीडा स्मर हर
पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप स्रगपेन्द्र करोटी परिकर। कैसे चिता, हाँ, श्मशान स्वाक्रीड़ा, श्मशान में तो क्रीड़ा करते हैं महादेव। पिशाचा सहचरा, भूत प्रेत पिशाच महादेव के साथ में घूमने वाले हैं। पिशाच चिता भस्मा लेपो, और चिता के भस्म का लेप करते शरीर, भस्म लगाते पूरे शरीर में। अंड्रिका रोटी परिकरा, और मनुष्य की खोपड़ी का माला पहनते हैं। कितना अमंगल्य स्वरूप है, कितना अपवित्र स्वरूप है। अब पिशाच लोग सहचारी है, श्मशान में रहते हैं। श्मशान में जाते ही नहाना पड़ता है। श्मशान में आप यदि कहीं चले जाओ तो वहां से आकर के नहाना पड़ता है, क्योंकि श्मशान में कहीं बाल बिखरे होते हैं, कहीं हड्डियां बिखरी पड़ती है, किसी का नाखून पड़ा रहता है, कभी मुर्दा पड़ा रहता है, श्मशान के टुकड़े, शरीर के टुकड़े पड़े रहते हैं। और महादेव तो वहां रहते रहते ऊपर से सहचारी साथ में घूमने वाले पिशाच है। और ताजी ताजी जली हुई चिता की राख को शरीर में लपेटते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य की खोपड़ी की गले में माला बनाकर गले में पहनते हैं। कितना अमंगल्य स्वरूप है, हाँ? देखने में अमंगल मालूम पड़ता है, पर कहीं स्पर्श हो जाए तो अमंगल्यम रूपम तब भवेतु नामेव अखिलम। पर सभी के लिए वरद मंगलमसी, पर जो आपकी आराधना करने वाले साधक है उनके लिए तो आप कैसे हो, बड़े ही मंगल हो। उनके लिए तो आप अत्यंत मंगल का विधान करने वाले। सभी को सब कुछ देते हैं महादेव, पर महादेव अपने पास कुछ नहीं रखते। इसलिए महादेव सन्यासी, जैसे सन्यासी क्या है, जैसे उसके पास कुछ नहीं रहता, वो तो गुरु जी का है, भगवान का, उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसी तरह से महादेव के पास भी कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ, जिसके पास कुछ नहीं, अकिंचन है, निष्किंचन है, परशुरास्ताम ताम्रिद्धिम ददति, देवताओं को उन सिद्धियों को महादेव दे देता है। तो ऐसे महादेव है, इसलिए उसके लिए क्या, आंख का फूल चढ़ाओ और प्रेम से पत्र, बिल्लू पत्र चढ़ाओ बड़े प्रेम के साथ, है? और फल चढ़ाओ ना, बिल्लो का फल ही चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो यम नर्मदा जी का जल उठाओ, नमस्ते रुद्रमन्य कुतोत इखवे नमः, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। बिल्वपत्र चढ़ाओ। नमो बिल्विने च कवचिने च, नमो बरमिणे च बरुथिने च, नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च, नमो दुंदुभ्यः चाहनन्याय च। कुछ न कुछ मंत्र बोल करके चढ़ाना, नहीं तो गुरु मंत्र ही बोल करके चढ़ाना। हाँ, जो आपका गुरु मंत्र है उसी मंत्र को बोल करके, और कोई मंत्र नहीं आता है तो बोल करके चढ़ाना, बिना मंत्र का नहीं चढ़ाना। ये तो जाप होता रहेगा और उधर मंत्र पूर्वक आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आप गंगा जल उठाओ, नर्मदा जी का जल उठाओ, और कुछ नहीं तो बस उसी से अभिषेक करते रहो महादेव। बस अपना मंत्र बोलना और कुछ चीजों की दूसरे की जरूरत नहीं। गंगा जी है, गंगा जी से जल उठाओ, नर्मदा जी से जल ले आओ और महादेव को खूब जल चढ़ाओ। सप्तरुद्र से महादेव को जल चढ़ाओ, क्या हाँ, रुद्राभिषेक करते रहो आप। अथवा जैसे लोग कहते हैं ना, करते हैं, वो जलहरी में जल डाल देते हैं, महादेव में जल चढ़ता रहता है, तागा पकड़ते हैं, फिर आप पुस्तक पकड़ लो और महीने से कर लेना। तो अपने यहाँ से पुस्तक महीने की निकली है, कैसे महादेव का अभिषेक महीने से किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है। और कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस जलहरी से जल टपकता रहे, आप तागे से जलहरी को पकड़ते स्पर्श करते रहो। और महिम्न पारंते परम विदुषो, ये समझना महादेव को मैं जल चढ़ा रहा हूँ। जलहरी से जल गिर रहा है, वो महादेव के ऊपर गिर रहा है, महादेव बड़ी प्रसन्न हो रहा है। तो प्रसन्न होकर के जो मंद मुस्कान से मेरी ओर नजर दे रहा है, ऐसे बस इस भावना के साथ पाठ करते हुए बस महादेव को जल चढ़ाइए। तो तदहम भक्ति परितम, महादेव का मतलब ये महादेव के लिए भी मैंने बोल दिया, भगवान कृष्ण के लिए भी यही बात है। बस तुलसी पत्ते 1000 तुलसी पत्ते चढ़ाओ ना, क्या फर्क पड़ता है।
और जो है कमल ले आओ, बंगाल इत्यादि में थाला में कमल मिलता है, कमल इकट्ठा करो। और दूसरे पुष्प लाओ, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ते चढ़ाओ। देखो कितने तुलसी पत्ता बदनाने में चढ़ते हैं, आप सब देखते हो। पर उधर की तुलसी अलग होती है, इधर की तुलसी अलग। यहाँ की तुलसी गर्मी में होती है, वहाँ की तुलसी ठंडी में होती है। वहाँ की तुलसी यहाँ नहीं बन सकती, जम सकती। यहाँ की तुलसी उस गर्मी ठंडी में जम नहीं सकती। तो जैसे वहाँ पर बद्रीनाथ जी कितने तो तुलसी पत्ते से पूजन होता है, उसी तरह से आप तुलसी पत्ते से जो है पूजन कर ले रोज। तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस तमाम। हाँ, यदि आडंबर का साधन आपके पास रहे तो वो पूजन का सामग्री से करना चाहिए। ऐसे उस सेठ की तरह नहीं होना चाहिए। एक सेठ जी थे, बड़े पैसे वाले थे, पर भारी मक्खी चूस थे, कंजूस थे। तो एक दिन एक महात्मा जी के पास गए, तो भगवान की सेवा तो पूजन तो करना चाहते थे, पर खर्चा नहीं हो ऐसे चाहते थे। तो महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी क्या करते हो? जानते थे बड़े पैसे वाले हैं। महाराज कुछ नहीं करना है, कुछ किया करो जीवन में, भगवान का भजन करो, पूजन करो। महाराज ऐसे कोई पूजा बताओ जिसमें कोई खर्चा ना हो। तो महात्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा पूजन बता देंगे जिसमें एक पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा। महात्मा जी जानते थे मक्खी चूस है। तो महात्मा जी ने उसको मानस पूजन बता दिया। जैसे बाहर का पूजन होता है वैसे मन से पूजन करना है, मन से सामग्री बनाना है, मन से जल ले आना है, मन से पूजन करना है, मन से चढ़ाना है, मन का ही भगवान होगा। तो बस सेठ जी के मन के अनुकूल आराधना हो गई, पूजन शुरू हो गया और सेठ जी का मन लग गया। कोई कंजूस तो लेन देना कोई झंझट नहीं था। तो आज कल परसों एक दिन में कई बार बस सेठ जी पूजन करने लगे, और रोज एक ही ढंग से पूजन करने से वो चीजें मन में दिखने भी लग गई। मन में एकाग्रता बढ़ गई, चीजें दिखने लग गई। तो अब सेठ जी ने एक दिन देखा कि वो सभी तो मानसिक है ना, भगवान का सामग्री मानसिक है, भगवान मानसिक है, स्वयं मानसिक है, तो भोग मानसिक है, दूध मानसिक है। तो सभी चीज करते, दूध का भी भोग लगाते थे, भोजन भी बनाते थे सुंदर, और भोजन 84 व्यंजन का भोग लगता है, क्या बिगड़ता है। महाराज श्री कहा करते थे जब गंगा जल चढ़ाना है तो यहाँ से क्यों चढ़ाओ, सीधे गोमुख चले जाओ। मानसिक रूप से संकल्प करके गोमुख पहुंचे और खट से स्नान भी कर लेना वहीं पर। और क्या है, 2 सेकंड में स्नान हो गया, कपड़े बदल दिए और जल उठाया, सीधे आप कमरे में, पूजा के कमरे में पहुंच गए और उसी गोमुख से आप जल चढ़ाने लगे। तो सेठ जी ऐसे ही करते थे। तो करते करते एक दिन मानसिक जो उनका दूध था उसमें मानसिक चीनी ज्यादा गिर गई। तो ज्यादा गिर गई, सेठ जी कंजूस थे, तो उन्होंने सोचा कि अरे चीनी ज्यादा गिर गई। तो मानसिक चम्मच लेकर के वो मानसिक दूध से मानसिक गिरी हुई चीनी को मानसिक रूप से चम्मच से उठाने लगे। तो भगवान एकदम से आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। कहे सेठ क्या करता है? सेठ ने हाथ खोल दी, भगवान सामने खड़े। अरे तेरा क्या जा रहा है? अरे दूध मानसिक है, चीनी मानसिक है, तो पढ़ने देना, एक की जगह 2 चम्मच पड़ जाए, तेरा घर का तो कोई चीनी पड़ नहीं रही है उसमें। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए। भगवान आपके प्रेम का भूखा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो भजे मुझे, भव से बेड़ा पार है। बस भाव, न तो किसी धातु के मूर्ति में भगवान बैठता है, न लकड़ी में भगवान बैठता है, और न पत्थर की मूर्ति में भगवान बैठता है। भगवान यदि बैठता है तो आपके भावों में बैठता है। यदि उन मूर्तियों में आपका भाव का संप्रेषण नहीं है तो कभी भी वहां से भगवान के दर्शन नहीं होते। यदि आपका भाव है तो भगवान के दर्शन होते हैं, चाहे मूर्ति में हो, चाहे मानसिक रूप से कल्पित आपके मन में हो।
तो इसीलिए भगवान की आराधना, भगवान का तो शुक्र है, पर भूत प्रेत के अंदर शुक्र ना मन से नहीं होगा। भूत प्रेत के लिए तो बलि भेंट चढ़ानी पड़ेगी, वो गंदे की चीज सामने रखनी पड़ेगी। और देवता के अंदर मानसिक नहीं होगी, उनको तो भारी आडम्बर यज्ञ इत्यादि चाहिए, सामग्रियां चाहिए। पर भगवान की आराधना कितना आसानी से है। पर फिर भी ये प्राणी भगवान एक लोटा जल चढ़ाने के लिए कह दो, कहते महाराज बीमार हैं, बीमार चल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। अरे तुम रविवार को जो है यानी आदित्य देवता की आराधना करो और जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और रोज भगवान आदित्य को अर्घ चढ़ाया करो। यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, एक मंत्र रटो और इस मंत्र से महादेव जो है सूरज भगवान को रोज जल चढ़ाओ, पर जल नहीं चढ़ाएगा। फुर्सत ही नहीं रहती महादेव, डॉक्टर के पास जाने को फुर्सत है और पैसा खर्चा कर सकता है पर जल नहीं चढ़ा सकता। पर यदि श्रद्धा सच्ची भावना के साथ जल चढ़ावे तो निश्चित है भगवान की कृपा होती है। यही बताया जा रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्तों को, पत्ता माने तुलसी पत्र है, बिल्लो पत्र है, पुष्प माने पुष्प है, जैसे आंत है और तरह तरह के जंगली पुष्प भी हो सकते हैं, फल है जो जंगल में मिलते हैं, तोय माने जल है जो भक्ति पूर्वक देता है। शर्त एक नहीं है, भक्ति के साथ देनी चाहिए। तदहम भक्ति उपरितम, भक्त्या उपरितम, तो मैं भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक जो लाया गया है, प्रयतात्मना बड़े ही संयमित चित्त होकर, संयमित चित्त वाले, प्रयतात्मना शुद्ध बुद्धि पुरुष के द्वारा भक्ति पूर्वक जो मुझे दिया गया है, चढ़ाया है, समर्पित किया गया है, मैं अस्नामी उसका सेवन करता हूँ। इसीलिए मेरे को तुम समर्पण करो, मेरे को चढ़ाओ। इसीलिए कहा भगवान की आराधना शुक्र है, पर करने की तमन्ना अपने भीतर में होनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मा